क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं ताकि हम देख सकें कि कोई भी चीज उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। ये एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस भी कहलाती है किसी भी चीज की, जिसमें हम ये देखते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम पे रिक्वायर्ड कोई भी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कोई चीज है या नहीं। क्वालिटी बेसिकली कंफर्मेशन होती है रिक्वायरमेंट की, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक अगर कोई चीज पूरा होती है तो उसको हम क्वालिटी कह सकते हैं। किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को कहा जाता है। परफेक्शन, कंसिस्टेंसी, एलिमिनेटिंग वेस्ट या स्पीड को या एक्यूरेसी को, या कोई भी चीज सही तरीके से सही एक ही टाइम पे फर्स्ट टाइम पे अगर कोई चीज सही से कर दी जाए तो उसको भी क्वालिटी कहा जाता है। व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट? क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम चीजों को ओवरसाइट करते हैं, देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई टास्क है जिसको इस डिजायर्ड मैनर में होना चाहिए था, उसकी ये एक्सीलेंस होनी चाहिए थी, तो क्या वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी रखते हैं, कि क्वालिटी पॉलिसी के मुताबिक कोई भी चीज हम डिटर्मिन करते हैं कि वेदर वो चीज उस क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है, उसके मुताबिक क्रिएट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, या क्वालिटी प्लानिंग या अश्योरेंस के मुताबिक उसको बनाया गया है या नहीं। और उसी में हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की भी बात करते हैं। It is also referred to as a total quality management. Total quality management basically procedure है जिसको हम सिस्टम से ज्यादातर हम इसको प्रोसीजर कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एक ओल्डेस्ट क्वालिटी कॉन्सेप्ट है। ये रेफर करता है कि कोई भी चीज है, कोई कंपोनेंट है, कोई फाइनल प्रोडक्ट है, उसको कैसे डिटेक्ट करें, कैसे एलिमिनेट किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को देखा जाता है। इसमें अगर कोई चीज आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक नजर नहीं आती तो आप उसको डिटेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि ये हमारी क्वालिटी के मुताबिक नहीं है, तो उस चीज को क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। Quality assurance is about consistently meeting product specification or getting things right first time every time. क्वालिटी एश्योरेंस में देखा यह जाता है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, उसमें आपकी जो चीज है, कोई भी आपकी एक्टिविटी है या कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइम में उसी तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, उसको क्वालिटी एश्योरेंस कहा जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? टोटल मेड अप ऑफ द होल क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस और अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। और मैनेजमेंट किसी भी ये एक्ट है, मैनर ऑफ हैंडलिंग है या आर्ट है जिसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट में कि हम किस तरीके से कोई भी चीज है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिक्टेट करती है कि हर एक चीज हर एक जगह पे हर तरह से जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है और उसमें किस तरह से कंटिन्यूअसली वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है। मीन्स हर एक चीज जो कि हम बिकॉज ऑफ दी, अगर हम इंस्टीट्यूशन में देखें तो जो चीज जिस स्टेटस पे होनी चाहिए, जिस प्रोसेस में, जिस पोजीशन पे, जिस रोल पे होना चाहिए, तो क्या वो उसी तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक हो रही है या नहीं। डू द राइट थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। ये है बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी इंटेलेक्चुअल के मुताबिक अगर हम ये सवाल पूछे कि व्हाई क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, तो कोई इंटेलेक्चुअल ये कहते हैं कि हर एक टीचर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं है बल्कि इससे और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो इसके लिए भी क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत। Importance of quality management. Quality management ensures high quality products and services by eliminating defects, के जितने भी defects हैं, जो problems हैं, उनको खत्म करके हम high quality achieve कर सकते हैं with the help of quality management. क्वालिटी मैनेजमेंट इसलिए भी इसेंशियल है, इसलिए भी जरूरी है कि हमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इम्पोर्टेंस देनी होती है, और कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। कस्टमर रिटर्न होगा, वापस आएगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको आउटपुट या उसको सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए उसकी रेवेन्यूज को हायर कर सकते हैं। और क्वालिटी मैनेजमेंट की ही वजह से जो इन
एम्प्लॉयज को इनेबल किया जाता है कि वो अपने काम को सही तरीके से लेसर टाइम पीरियड में सही तरीके से डिलीवर कर सकें। और क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्टेक होल्डर्स और जो एम्प्लॉयज हैं उनमें किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके साथ हम किस तरह से क्वालिटी इंडिकेटर्स। सबसे पहले क्वालिटी इंडिकेटर है एक्सेस सर्विस टू कस्टमर्स। सब एक्सेस आपको होगा, उसी के बेस पे आप कस्टमर को सर्व कर सकेंगे। लीडरशिप होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आपकी क्वालिटी इंडिकेटर्स में फिजिकल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग कंडक्ट हो सके, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी एक क्वालिटी का इंडिकेटर है। आपके स्टाफ कितने क्वालिटी वाइज कितने इफेक्टिव हैं, एक्सटर्नल रिलेशन क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, इट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्ड्स भी क्वालिटी इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कस्टमर फोकस है, कि हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो इंडिविजुअल के बेस पे हो या ग्रुप के बेस पे हो, तो वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इंस्टीट्यूशनल ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशनल है या नॉन एजुकेशनल है, तो इसमें कस्टमर को फोकस रखा जाए। उसके बाद उसकी लीडरशिप को देखा जाए कि वो लीडरशिप कितना कस्टमर को इंपॉर्टेंस देती है, लोगों के साथ कैसे एंगेजमेंट होती है, उनकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अप्रोच कैसे यूज की जाती है, और कौन सी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए वो कौन सी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। और फिर सिक्स्थ आता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, के वो क्या सिर्फ इमोशन पे ही कोई डिसीजंस ले लेते हैं, या एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल डिसीजन मेकिंग की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में कि रिलेशनशिप देखा जाता है मैनेजमेंट के साथ। तो ये प्रिंसिपल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद अगर हम सिस्टम अप्रोच देखें तो इसमें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का नाम है। सिस्टम अप्रोच में जो भी इंडिविजुअल्स, लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, सपोर्टिंग स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, उसमें फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सब इनपुट में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस उस चीज को रेफर किया जाता है जिसमें हम क्वालिटी एश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसेस। इंस्टीट्यूशन में कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए और इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जिस भी प्रोसेस से गुजरा जाता है वो प्रोसेस सिस्टम अप्रोच में प्रोसेस कहा जाता है उसको। और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद इनपुट और प्रोसेस के साथ जो आपके पास आउटपुट आता है वो है बेसिकली आपका प्रोडक्ट या रिजल्ट। किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेट सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपका जो एंड रिजल्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, फाइन प्रोडक्ट, वो आपका आउटपुट हो जाता है। प्रोसेस अप्रोच में हम सबसे पहले जो एलिमेंट्स को अगर देखें तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या है, हमारा आउटपुट क्या होगा, उसी के बेस पे इनपुट और प्रोसेस को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो प्रोसेस है उसको हम कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ हम पोटेंशियल जितने भी रिस्क हैं, आउटकम्स हैं, इम्पैक्ट हैं, उनको देखा जाए और उनको हम एस्टिमेट करें कि हमारे क्या रिस्क हो सकते हैं, उसकी बेस पे हम कितने आउटकम्स अचीव कर सकते हैं, हमारा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होंगी, कौन से लोगों को हायर किया जा सकता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट, और फिर हमारे की जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पूरे प्रोसेस को डिटर्मिन करना, और फिर प्रोसेस के साथ साथ हमें रिसोर्सेज को देखना। स्टेक होल्डर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स, उन दोनों की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बना चुकी हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेथड ये है कि सबसे पहले आप इंटरेक्ट करें, इनकरेज करें फेस टू फेस डीलिंग को। उसके बाद उनकी कोई भी मैसेजेस, कोई भी ऐसी क्यूरीज हैं, उनको इंस्टेंटली मैसेजेस के थ्रू रिस्पॉन्ड करें, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें, अप्रोचेबल हो कि कस्टमर आपसे इजीली बात कर सके, आपको अपना फीडबैक दे सके। क्लियरली कस्टमर सर्विस पॉलिसी जो है वो डिफाइन की गई हो। अप्रोचेस क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो आपके रेगुलर बेसिस पे कस्टमर की फीडबैक रिक्वायर्ड होती है। मार्केट रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, और कोई अगर मार्केट में हायर पोजीशन पे है तो वो कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं या किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं।
न्यू या लास्ट कस्टमर सर्वे किया जाए कि न्यू कस्टमर कैसे इन होते हैं और लास्ट कस्टमर किस वजह से वापस गए हैं, तो ये चीज भी हमें देखनी होती है। फोकस ग्रुप्स किए जाए, कस्टमर विजिट्स किए जाए, फ्रंट लाइन पर्सनल किए जाए, और उसके बाद आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स। वे ऑफ एनहेंसिंग कस्टमर सर्विसेज ये सेटिस्फेक्शन ये कि सबसे पहले मॉनिटर करें, मेजर करें कि जो कस्टमर है वो कंटिन्यूअसली किस प्रॉब्लम में है, किस तरह से कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, स्टैब्लिश करें, मेंटेन करें कि नए कस्टमर के साथ कांटेक्ट आपका हो सके। फोकस करें कि आप किस तरह से सक्सेसफुल कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके साथ साथ एम्पावरमेंट का, लीडरशिप का, कस्टमर केयर का कल्चर जो है वो प्रमोट करें। और इसके साथ साथ आप डेवलप करें कि जो आपका कमिटमेंट ऑफ ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कस्टमर का आप पे, या कमिटमेंट है आपके कस्टमर की आपके साथ, तो उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो शेकन नहीं होना चाहिए, वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवरी जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन या ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज को, वो देना बहुत जरूरी है। जब आपके एम्प्लॉयज या आपके स्टाफ जो है वो ट्रेंड होता है, तो अल्टीमेटली वो आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है, और आप फिर ऑनर करें और अपने कस्टमर्स के साथ जो भी प्रोमिसेस किए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। आप इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपके पास लिंक्स शेयर कर दूंगी जो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।